एवरीवन गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई सबके? पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? तो पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था एलआरडीआई के ऊपर, ठीक है, कि एलआरडीआई को आप किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हो, क्या क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह से लेके जाना चाहिए। इस वाली वीडियो में हम देखेंगे वीएआरसी में, ठीक है। वीएआरसी से क्योंकि काफी लोगों का मैंने सुना है कि भैया मुझे वीएआरसी से डर लगता है, मुझे रीडिंग पसंद नहीं है, कैसे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर आप इसमें देखोगे तो वीएआरसी इटसेल्फ नरेट्स या टेल्स दैट इसमें दो चीजें होते हैं, एक वीए एक आरसी, ठीक है, बट दोनों ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड है, ठीक है। एक वीए और एक हो गया आरसी, बट ऐसा नहीं है कि इसके लिए तैयारी अलग होती है, इसके लिए तैयारी अलग होती है। हाँ ऑफ कोर्स आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जो करते हो इसके लिए अलग करते हो, इसके लिए अलग करते हो, वो अभी हम आगे देखेंगे। बट जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन फंडा है वीआरसी का, कि आपको रीडिंग आनी चाहिए, सही से रीडिंग आप कर पाने होने चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, क्विक अंडरस्टैंडिंग, कि हाँ एक बार अगर आपने पैसेज पढ़ा तो आपको समझ आना चाहिए, राइट। तो वो सारी चीजें आ जाती हैं वीआरसी में। अब पहले तो एक काम करते हैं, पहले इसका हम क्या करेंगे, इसको यहां से उठाओ, इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। वीआरसी में एक्चुअल कैट में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। एक तो हो गया आपका आरसी, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, जिसमें एक पैसेज दिया होता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। आरसीज में इसी आरसी की अगर मैं बात करूं तो इसमें स्ट्रेंथन और वीकेन वाला होता है, ठीक है, मेन आर्ग्यूमेंट वाला होता है, मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं इसमें। जब आप वो आरसीज करोगे ना तो आपको समझ आ जाएंगे। अगर अब मैं बात करूं वीए की, तो वीए में आ गया आपका पैरा जंबल्स, ठीक है। पैरा जंबल्स के बाद आपका आ गया पैरा समरी, पैरा समरी के बाद आ गया आपका पैरा कंप्लीशन, पैरा कंप्लीशन के बाद आ गया आपका ऑड वन आउट, यानी कि ऑड सेंटेंस आउट, ठीक है। ऑड सेंटेंस आउट के बाद आ गया आपका पैरा जंबल, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट, आरसी, और वीएम में क्या आता है यार आपका पीजे पीएस पीसीओ से ओएसओ। चलो अभी दिमाग में आ नहीं रहा, अगर दिमाग में आता है तो मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो अब है भाई कि हमें रीडिंग हैबिट कैसे इनकलकेट करनी है, रीडिंग हैबिट कैसे डेवलप करनी है। सबसे पहला देखो, इसके ना 4-5 तरीके हैं, ठीक है। चलो इसको भी ऑरेंज से लेते हैं। इसके भी 4-5 तरीके हैं, मतलब जो हमारी रीडिंग हैबिट है, जो हमारी रीडिंग हैबिट है उसके भी 4-5 तरीके हैं। कि आप देखो ये सारे क्वेश्चन, ये जितने ऊपर दिख रहे हैं ना, ये जितने ऊपर दिख रहे हैं, ये देखो ये जितने दिख रहे हैं आपको, ये जितने, ये सब जो है ये सब कवर हो जाते हैं अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है। अगर आपकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी है, अगर आपको रीडिंग से प्यार है, तो ये सारे इसमें ना ये सारे कवर हो जाते हैं। मतलब रीडिंग ही इसका एक गुरु मंत्र है, रीडिंग ही इसका एक गुरु मंत्र है। ब्रह्मास्त्र, अगर वीआरसी में कुछ ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र, तो वो एक चीज है बॉस, और वो है रीडिंग। द मोर यू रीड द मोर परफेक्ट यू बिकम, ठीक है। रीडिंग 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 रीडिंग। अब ये रीडिंग हैबिट इनकलकेट कैसे करनी है, तो इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। अभी हम चलो वही देख लेते हैं, ठीक है। 2-3 तो यहीं बना देता हूं मैं, जितना फिर आपको आगे आएगा। चलो, सबसे पहला हो गया, सबसे पहला हो गया, अगर आपको लगता है कि आपको रीडिंग वगैरह पसंद नहीं है, यार क्या भैया ये क्या काम दे दिया, मूवी स्टार्ट कर लो आप, ठीक है। कोई भी इंग्लिश, हॉलीवुड, बॉलीवुड, जो मूवी आपको पसंद है वो ले लीजिए। लेकिन ये क्या करना है, मूवीज, ये जो आपको मूवीज देखनी है विथ सबटाइटल, मूवीज विथ सबटाइटल। अब इसमें क्या होगा, ऊपर मूवी चल रही होगी, नीचे सबटाइटल चल रहे होंगे। या फिर एक काम करना, आप ना साउथ वाली मूवीज आप देखते हो ना, जैसे केजीएफ वगैरह हो गया, बाहुबली हो गया, उनको ओरिजिनल यानी कि वो क्या कन्नड़ में डाउनलोड कर लो, तमिल, तेलुगु, इन सब में डाउनलोड कर लो और उसमें देखो। तो क्या होगा, कन्नड़ आपको समझ आएगी नहीं, ठीक है। मतलब अगर आप कनाडा से, मतलब आप कर्नाटक से हो, अगर आप साउथ से हो तो फिर आप हिंदी में डाउनलोड कर लो। लेकिन इफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ, अगर आपको कन्नड़ समझ नहीं आती, जो भी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आती है, आप उस लैंग्वेज में डाउनलोड कर लो, उसके बाद मूवीज देखना शुरू करो। अब ऊपर मूवी चलेगी, नीचे सबटाइटल, ऊपर मूवी चल रही, नीचे सबटाइटल, ऊपर मूवी चल रही, नीचे सबटाइटल। तो इस तरह रीडिंग हैबिट बनती है। दूसरा ये है कि अब हिंदी में अगर आप मूवी देख रहे हो, मान लो कि कुछ कुछ वर्ड्स हिंदी में उसने कुछ कुछ वर्ड्स बोले जो आपको पता है कि हिंदी में तो ये होता है, लेकिन इंग्लिश में भी आपने सुने होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि अच्छा इंग्लिश में इसका मतलब ये होता है। तो वो कुछ कुछ पॉपुलर वर्ड्स ना आपको पकड़ में आते हैं, फिर आप उसको आप डेली अपने वर्डिंग्स में, डेली बातचीत में आप उसको यूज करने लगते हो, तो आपकी वो कैब वैसे इंक्रीज होती है और अच्छी होती है, ठीक है। मूवीज, अब दूसरा क्या है, मूवीज हो गया,
अरे ठीक है, मूवीज हो गई। अब दूसरा क्या है, दूसरा है रीडिंग। सॉरी, रीडिंग की तो बात ही कर रहे हैं हम। ये ले लेते हैं, दूसरी है नॉवेल। देखो, हर किसी को कुछ ना कुछ पसंद होता है, हर किसी को कुछ ना कुछ पसंद होता है। जैसे अगर मेरी बात करोगे तो मुझे आप हिस्ट्री वाली चीजें दे दीजिए, है ना, मुझे वो बड़ी पसंद है पढ़ना। मुझे अगर नहीं भी पढ़ना होगा तो भी मैं पढ़ूंगा। हिस्ट्री वाली चीजें बड़ी ही पसंद आती हैं पढ़ना। ठीक है, फिक्शन वगैरह इससे मुझे ठीक है, ये हिस्ट्री वाली चीजें बड़ी पसंद आती है। उसी तरह आपका भी कोई शौक होगा तो आप उसी से स्टार्ट करो, क्योंकि अभी क्या है, इट्स जस्ट जनवरी। ठीक है, तो आप उसी से स्टार्ट करिए। वो आपने नॉवेल उठाई पढ़ ली, ठीक है, सेकंड नॉवेल उठाई पढ़ ली। बट अब क्या करना है, जब आप मार्च में आएंगे, जब आप यहाँ पे मार्च या अप्रैल में आएंगे, तो यू हैव टू चेंज योर रीडिंग हैबिट। किस तरह, आपको अलग अलग सेगमेंट्स के नॉवेल उठाने हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स के नॉवेल उठाने हैं, आपको डिफरेंट सेगमेंट्स के नॉवेल उठाने हैं। कोई आपने मान लीजिए आपने हिस्ट्री पे पढ़ ली, कोई फिक्शन पढ़ लिया, कोई लव वगैरह पे पढ़ लिया, कोई मिस्ट्री पे पढ़ ली, ठीक है, इस तरह। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, आपको सब में मतलब यू हैव टू, आपको आप खुद को परफेक्ट बनाना है। यू हैव टू मेक योरसेल्फ परफेक्ट इन एवरी डोमेन, इन एवरी सेगमेंट। अब मान लो कल को कैट में, अब मान लो आपको लव वगैरह या इन सब की नॉवेल पढ़ना बड़ा पसंद है, और कल को कैट में हिस्ट्री के ऊपर कोई नॉवेल वो आ गया पैसेज, आप बोलोगे यार ये क्या है, आप तो बोरिंग है, आपकी वो प्रैक्टिस ही नहीं है, क्योंकि आपने मान लो आपने लव के ऊपर 1000 नॉवेल पढ़ रखी है, कोई फायदा नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कोई फायदा नहीं है। आपको रीडिंग करनी है, आप अलग अलग सेगमेंट्स के करिए, एंड तभी वो आपके लिए फायदेमंद है, वरना फायदेमंद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग अभी स्टार्टिंग है, जनवरी फरवरी मार्च तक आप सेम नॉवल पढ़िए, जो भी आपको पसंद आता है वो पढ़िए, मूवीज वगैरह देखिए सबटाइटल के साथ। ठीक है, और उसके बाद जब आपकी मतलब एक हैबिट बन जाए रीडिंग की, तो देन स्टार्ट पिकिंग सम डिफरेंट डिफरेंट डोमेन की नॉवेल, डिफरेंट सेगमेंट की नॉवेल उठा लिया आपने और पढ़ाई करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब आते हैं इस पे, नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है, ये वाला कलर ले लें, कौन सा कलर ले लें बताओ, ये वाला ले लेते हैं चलो। नेक्स्ट चीज है न्यूज़पेपर। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। इसके रीजंस ये हैं, एक तो यहां से भी आपकी रीडिंग इंप्रूव होती है, ठीक है, दूसरा ये, यहाँ से आपकी जीके भी इंप्रूव होती है। कल को आपका कैट में अगर अच्छा नंबर परसेंटाइल आ गए और इंटरव्यू कॉल्स आई अगर, तो वहां पे अगर जीके पूछ लिया तो आप क्या बोलोगे, भैया हमने तो न्यूज़पेपर पढ़े नहीं, हम तो प्रिपरेशन कर रहे थे। और भाई तब तो आपको कोई फायदा नहीं। अगर आप मान लो 99.8 परसेंटाइल ले आओ और कल को आपको इंटरव्यू में ही, आप इंटरव्यू में फेल हो जाओ, तो कोई मतलब है इस बात का? कोई मतलब नहीं है। इसलिए न्यूज़पेपर से आपकी जो रीडिंग होगी, उससे रीडिंग हैबिट भी अच्छी होगी, वो कैप भी अच्छी होगी, ठीक है, वो कैप भी अच्छी होगी और जीके भी अच्छा होगा। एंड अलोंग विद दिस, यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे आप देखोगे अगर, तो न्यूज़पेपर में स्टार्टिंग में समरी बता दिया जाता है, फ्रंट पेज पे समरी रहता है और उसमें फिर नीचे लिखा रहता है रेफरेंस पेज 10, फिर पेज 10 पे पूरा लिखा रहता है। तो उसमें क्या रहेगा, आपको समरी भी पता चलेगी कि अच्छा पेज 10 पे इतना लिखा था, इसकी समरी इसने इस तरह बनाई, इस तरह होता है। हेडिंग वगैरह भी रहती है, राइट, कि हेडिंग वगैरह भी रहता है कि हाँ अच्छा क्या हेडिंग दिया है उन्होंने। तो इस तरह की चीजें आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट चीज पे, जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी चीज है। एक बुक खरीद लीजिए, वर्ड पावर मेड इजी की बुक आती है, एक वर्ड पावर मेड इजी की बुक आती है, ठीक है, एक वर्ड पावर मेड इजी की बुक आती है, वो आप बुक खरीद लीजिए। बड़ी फायदेमंद बुक है, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको। ठीक है, माना जाता है आपकी वोकैब, ये जो आपकी वोकैब होती है, वीए वोकैब, ये आपको बड़ी अच्छी खासी इंप्रूव कर देती है। ठीक है, लास्ट चीज जो है, लास्ट चीज बड़ी अच्छी है यार, वो है एओन एसेस। वो है एओन एसेस। माना जाता है कि दीज एसेस आर सिमिलर टू कैट एसेस। जिस दिन आपको इन एसेस से प्यार हो गया, हार्ड बना दे, जिस दिन आपको इस एसे से प्यार हो गया, कैट में आपका वीआरसी में कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, यू विल स्कोर 99 प्लस फॉर श्योर। लेकिन अगर इससे दिल नहीं लगा पाए तो कैट भी गया, 99 तो भूल जाओ। ठीक है, फिर एलआरडीआई में कुछ भी मार्क्स लाके कुछ नहीं उखड़ता, कुछ नहीं बनता। ठीक है, तो एओन, समझ रहे हो, एओन एसिस, दिस इज, ये एक वेबसाइट है, इस पे मतलब माने जाते हैं कि ये वैसे पैसेजेस हैं यहाँ पे जैसे कैट में आते हैं, उसी लेवल का डिफिकल्टी, उसी लेवल की वो कैब, उसी लेवल के वर्ड्स, उसी लेवल का लेंथ।
ठीक है। और आपको कोशिश करना है कि विद टाइम अगस्त आते आते आप 3 से 4 मिनट में एक एओन ऐसे कंप्लीट कर लो। मतलब ऐसे ऐसे पढ़ा 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 डन। ये नहीं कि फिर से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। 3 से 4 मिनट में आपने एक एओन ऐसे देखा, ओके आई एम गुड, लेट्स अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। इस तरह का होना चाहिए, तब जाके आप वीआरसी में यू आर फिट फॉर वीआरसी। अब जब इतनी चीजें आप करोगे, मूवी, नॉवेल, न्यूज़पेपर, वर्ड पावर इजी, एओन एसेस, आप ये सारी चीजें करोगे, ये अल्टीमेटली आपका ना ये पूरा वीए अच्छा कर रहे हैं, वो कैब अच्छा कर रहे हैं, इंग्लिश अच्छी कर रहे हैं, रीडिंग अच्छी कर रहे हैं, और उसके बाद आपका ऑटोमेटिक आरसी में स्पीड भी इंप्रूव होगी, एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं वीआरसी के लिए। अब इसमें क्या रहता है, कुछ लोग स्टार्टिंग में ही बड़ा डरते हैं, कुछ लोगों को स्टार्टिंग में बड़ा फियर सा रहता है कि भैया हमें तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती, क्या करें। कोई बात नहीं यार, टूटी फूटी बोलना शुरू करो, टूटी फूटी बोलना शुरू करो, किसी से भी टूटी फूटी बोलना शुरू करो। बोल दो भाई किसी से कि देखो यार मैं ऐसे ऐसे बोलूंगा, मैं टूटी फूटी इंग्लिश बोलूंगा, जहां भी गलत हो आप मुझे बता देना, ठीक है। बिकॉज इंग्लिश इज समथिंग कि आप बोल, मतलब देखो हर चीज में प्रैक्टिस रहती है। इंग्लिश इज समथिंग जो आप प्रैक्टिकली जब बोलना शुरू करोगे ना, उसके बाद ही आप विद टाइम इंप्रूव कर पाओगे। ठीक है, तो ये फियर को अपने अंदर से, इस फियर को अपने अंदर से हटा देना है। जैसी भी आ रही है बोलो, जैसी भी आ रही है, टूटी फूटी इंग्लिश बोलो, दैट्स फाइन, टोटली फाइन। विद टाइम आप देखोगे 8 to 9 मंथ्स में बहुत अच्छा खासा आपका मतलब इंप्रूव हो जाओगे आप। ठीक है, तो डरना नहीं है। नेक्स्ट चीज आती है आपकी वीआरसी में कि हो सकता है स्टार्टिंग में, देखो वीआरसी एक अकेला ऐसा सेक्शन है यहाँ पे, आपने मान लो एक आरसी पढ़ा, ठीक है, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें मान लो 1 to 5 5 क्वेश्चन थे, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपसे पांचों के पांचों क्वेश्चन हो गए, आपसे पांचों के पांचों क्वेश्चन हो गए, तो आपको लगेगा यार क्या है ये, हो सकता है आपसे 3 क्वेश्चन करेक्ट हो जाए, हो सकता है आपसे एक भी क्वेश्चन करेक्ट ना हो, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। ये वीआरसी में बड़ी कॉमन चीज है यार। तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, कभी कभी कुछ इजी मिल जाते हैं, कभी कभी वर्ड मैच कर जाता है, ठीक है, यू नेवर नो। ठीक है, तो इस चीज को लेकर खुद को हवा में नहीं उड़ना है, वी हैव टू बी ऑन ग्राउंड और प्रिपरेशन जारी रखनी है, और डेली। हाँ एक चीज और यार, वीआरसी का डेली टारगेट, ये बड़ा सा इंपॉर्टेंट सा है, डेली टारगेट। ठीक है, डेली टारगेट क्या है वीआरसी का आपके, मैं बताता हूं। डेली टारगेट है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, जैन फेब मार्च अप्रैल में पर डे 1000 वर्ड्स। ठीक है, पर डे 1000 वर्ड्स। लोग बोलेंगे 2000 पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, आई डोंट बिलीव दैट, क्योंकि भाई हमें इसके साथ क्यूए भी देखना है और एलआरडीआई भी देखना है, और कुछ लोगों का मान लो वीआरसी स्ट्रांग नहीं है या क्यूए स्ट्रांग नहीं है, एलआरडीआई, तो सब बैलेंस करके देखना है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 1000 वर्ड्स, मई जून जुलाई अगस्त 1400 वर्ड्स पर डे, ओके। देन सितंबर अक्टूबर नवंबर 2000 वर्ड्स पर डे। अल्टीमेटली अगर आप एओन पढ़ोगे तो वो काम कर ही देता है आपका, ठीक है। लेकिन 2000 वर्ड्स सितंबर अक्टूबर, अभी अप्रैल तक आपका होना चाहिए 1000, एंड देन अगस्त तक आपका होना चाहिए 1400 टारगेट पर डे। ठीक है, तो इतनी चीजें आप करोगे तब जाकर यू कैन स्कोर इन वीएआरसी 99+। और ये डेली रीडिंग से ही होगा बॉस, ये डेली रीडिंग से ही होगा। ऐसा नहीं आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ तो आ रहा है, कैट में भी फोड़ देंगे, है ना, ऐसा नहीं होता। वहां पे जब आरसी, पहली आप आरसी पिक करते हो ना, अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो हमें कौन सी आरसी पिक करनी है सब बताएं, सब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें पहचानना है कि कौन सी आरसी सही है, क्या है, कहीं गलत आरसी चूज कर लिया तो समय चला गया। क्योंकि अपने पास क्या होता है, 40 मिनट्स होते हैं, प्रेशर अलग होता है एग्जाम का, ठीक है। अब उसमें आपने आरसी गलत चूज कर ली तो लो भैया, पहली आरसी गई। वैसे ही वहां पे कॉन्फिडेंस क्या होता है, कॉन्फिडेंस क्या होगा, नीचे, डेड। कॉन्फिडेंस क्या होगा, डेड। कॉन्फिडेंस क्या होगा, डेड, खत्म, कॉन्फिडेंस खत्म। ये 40 मिनट आपका बर्बाद हो जाते हैं, और परसेंटाइल आपकी ड्रॉप हो जाती है। जहां 99 आने चाहिए थे वो 80s में रह जाती है या 70s में रह जाती है। देखने में सुनने में अच्छा लगता है, बट यू गेट नथिंग, दिस इज नथिंग, ओके। सो इस तरह यू कैन प्रोसीड फॉर वीआरसी। इसमें कोई डाउट हो तो आप बताना, तो उस पर विल डिस्कस। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।